अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ईमेल जो है लिखने का जो बेआइंस की है वो लिखेंगे, ठीक है। और ये रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था बेआइंस का, ठीक है। उसमें ये जो ब्रीफ है या ईमेल है वो एग्ज़ाम में आ चुकी है, ठीक है। इसका अनटवर्ड, इसका जो आंसर है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि अगर आपको भी इस तरह का मिलता जुलता कोई ब्रीफ या ईमेल अगर आ जाए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये ईमेल है एक्चुअली, ठीक है। लिखनी आपने ये है कि आप ऑनलाइन या किसी स्कूल में आप एक जो शपराह कोर्स है, ठीक है, वो बेजुखन कर रहे हैं और आप अपने दोस्त से भी कहना चाहते हैं कि वो भी इस कोर्स में आपके साथ आके पढ़ ले, अगर उसको वो चाहता है तो, ठीक है। उसमें आपने बताना है टाइमिंग क्या है, क्लासेस कैसी होती हैं, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। आपको पता है कि ब्रीफ के ऊपर या ईमेल जो आपने लिखनी है उसमें 4 पॉइंट्स जो होते हैं, पॉइंट आपने लिखने होते हैं, यू नो दैट, ठीक है। तो इसका आंसर मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि अगर आपको इस तरह कभी कोई ब्रीफ आ जाए, ठीक है, तो आप लिख सकें इसके ऊपर, ठीक है। और आंसर शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप घर बैठे आइन्स आसवाई या बेएंस की आपको घर बैठे तैयारी करवाई जाए, आप भी अगर इन ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, सो व्हाट्सएप का नंबर आपके साथ यहाँ पे है, सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड आल्सो ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। चलें, तो सबसे पहले चूंकि आपने दोस्त को खत लिखना है, तो आप इसको इनफॉर्मली जो मेथड है हम इसको में जो है वो लिखेंगे ब्रीफ के अंदर या ईमेल के अंदर, ठीक है। तो ये चूंकि ईमेल है, तो जब हम ईमेल लिखते हैं, यू नो दैट, हमें डाटूम और शहर का नाम जो है वो हम नहीं लिखते, यू नो दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली शुरू करेंगे, उसको अपने दोस्त को एड्रेस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है उसका नाम हलो आयूब, ठीक है। उसके बाद कोमा जरूर डालेंगे, आप लिखेंगे वी गेट एस डियर, कैसे हो तुम, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक है। इश होफे एस गेट डियर गुड, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छे भले होगे या अच्छे होगे। मीर गेट सुसाइड सुपर, मीर गेट सुसाइड सुपर, कि मैं इस वक्त बहुत अच्छा हूं, सुपर हूं मैं। इश बेजुके jetzt einen italienisch Sprachkurs, इस वक्त मैं एक इटालियनिश जो स्प्राकोर्स है जो है वो उसको मैं विजिट कर रहा हूं। इश बेजुखे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, बेजुखन वर्ब है तो इश के साथ हो जाएगा इश बेजुखे, मैं विजिट कर रहा हूं एक जो इटालियनिश जो स्प्राकोर्स है उसको विजिट कर रहा हूं। आगे der Kurs ist sehr lustig und interessant, जो कोर्स जो है वो बड़ा लुस्टिश है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प है, ठीक है, मतलब बोरिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है Er findet jeden Dienstag und Donnerstag von 19 Uhr bis 22 Uhr, ठीक है। जो कोर्स है वो डीनस्टाग को यानी मंगल वाले दिन और डोनस्टाग को 19 Uhr यानी शाम के 7 बजे से लेके 10 बजे तक जो है वो होता है, स्टडफिंडन होता है। स्टडफिंडन में कि वो मुनक्कद होता है या वहाँ पे होता है क्लास में, ठीक है। Wir lesen, हम पढ़ते हैं verschiedenen टेक्स्ट, verschiedenen मीन के डिफरेंट किस्म के जो मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्स्ट होते हैं, जो टेक्स्ट वगैरह जो होते हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का पता ही है ना आपको, जिस पेपर कुछ कोई अबारत लिखी होती है उसको आप कहते हैं टेक्स्ट, ठीक है। उसकी जो प्लूरल बनेगी तो बनेगी टेक्स्ट है, ठीक है। तो wir lesen verschiedenen Texte, हम मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्स्ट है वो पढ़ते हैं। machen Aufgaben यानी और काम करते हैं। und sprechen oder sprechen, ठीक है, और बोलते हैं। auch viel और बहुत सारी हम बातचीत भी करते हैं, ठीक है। उन sprechen, पास लोग sprechen कहते हैं, समटाइम आप sprechen के साथ भी पढ़ सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक है, ठीक है। उन sprechen oder sprechen auch viel, और बहुत सारा बोलते हैं, बात करते हैं। आगे कहता है unsere Lehrerin ist sympathisch, हमारी जो टीचर है वो बड़ी सिंपैथिश है। सिंपैथिश मीन बड़ी दोस्ताना है, बड़ी फ्रेंडली है, ठीक है। und macht einen tollen Unterricht, और बहुत जबरदस्त जो है वो सबक हमें देती है। Unterricht माने क्लास या सबक जो है वो हमें देती है या करती है, ठीक है। आगे कहता है वी du weißt, जैसा कि तुम जानते हो, as you know that, ठीक है। वी du weißt, जैसा कि तुम्हें पता है, dass ich nächste Sommer eine Reise nach Italien machen möchte, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं अगले महीने, अगले जुमा यानी अगली गर्मियों को एक सफर में करना चाहता हूँ। nach इटालिया, इटालियन ना, इटली का मैं जो सफर करना चाहता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट अगर आप अंडरस्टैंड कर लें, 10 जो है DASS, यहाँ पे नेबनजार्ट्स लगा है, ठीक है। जब हम नेबनजार्ट्स लगाते हैं तो वर्ब माखन और म्यूस्ट आपको एंड पे लिखी हुई नजर आ रही है, तो हम लिखते हैं ऐसे ही हैं। जब आप जुमले को जैसे वाइल हो गया, हाँ जी, ओबवोल हो गया, उसके अलावा 10 हो गया, ये जो जब नेबनजार्ट्स लगाते हैं उसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ही सेंटेंस के आखिर पे लिखी जाती है, ठीक है। ओके, आगे चलें। deshalb lerne ich jetzt Italienisch in einer Sprachschule। इसलिए मैं जो इटालियनिश जो जुबान है, जो इटली की जो जुबान है, वो मैं एक Sprachschule में सीख रहा हूं, ठीक है। deshalb lerne ich jetzt Italienisch in einer Sprachschule, इसलिए मैं उसको एक Sprachschule में सीख रहा हूं। Sag mal, मुझे बताओ, hättest du nicht auch Lust, Italienisch zu lernen? क्या तुमको भी कोई दिलचस्पी है, लुस्ट है इसको इटली जुबान को सीखने में, ठीक है। Sag mal, hättest du nicht auch, यानी कि तुम नहीं है, ठीक है, Lust, Italienisch zu lernen, ठीक है। क्या तुम्हें कोई तुम चाहते हो कि तुम नहीं चाहते कि तुम भी इटली जुबान जो है, इटालियनिश जुबान जो है वो सीखो। आगे कहता है wir könnten, कहता है dann zusammen nach Italien fahren, है, कहता है फिर हम इकट्ठे जो है इटली चले जाएंगे, ठीक है। तुम भी जुबान सीख लो, तुम्हें भी फायदा हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा इटली जो है इकट्ठे जा सकते हैं। Wir könnten dann zusammen nach Italien fahren, फिर हम जो है इकट्ठे यानी zusammen इटली जा सकते हैं, इकट्ठे जा सकते, ठीक है। Was meinst du, तुम्हारा क्या तो तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो। Ich hoffe, मैं उम्मीद करता हूँ, bald, जल्द ही, von dir hören, मैं तुमसे जल्द ही सुनूंगा, यानी मैं तुमसे जल्द ही जवाब जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ तुमसे। viele Grüße, और आखिर पे आप अब सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिख देंगे, हमजा, ठीक है। जब आपने ईमेल लिखनी है तो जो आपने अपना फोरनामे या नकनामे दोनों नहीं लिखने, जस्ट यू विल राइट योर फोरनामे, सिर्फ आप लिखेंगे उसमें, ठीक है। और जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि चूंकि ये ईमेल है तो यू डोंट नीड टू राइट योर स्टड नेम, सिटी नेम एंड डेट डाटम वगैरह, ठीक है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने उसको 3-4 पॉइंट जो बता दिए, ठीक है। ओके, उसके कि वो कौन सा कोर्स कर रहा है, ठीक है, उसकी टाइमिंग वगैरह क्या है, ठीक है, टीचर कैसा है, पढ़ाई कैसे की जाती है, और तुम भी अगर सीखना चाहते हो तो तुम भी सीख लो। ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं इसके ऊपर आपने लिखा जा सकता है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डियर फ्रेंड्स, फॉर बिफोर गोइंग प्लीज don't forget to subscribe our YouTube channel so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time, then see you very soon with a new lesson. Take care. Allah Nasir. Assalamu alaikum.